जय हिंद दोस्तों। बोर्ड एग्जाम में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी का दूसरा टॉपिक जो होता है यूनिट ऑफ चार्ज की चर्चा करेंगे, अर्थात आवेश के मात्रक क्या होता है। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होते हैं उदासीन होते हैं, यहाँ समझिएगा, और एक होता है धनात्मक जिसको पॉजिटिव कहते हैं, और एक होता है आपका ऋणात्मक। इसको जरा समझते हैं हम लोग। तो हमने शॉर्ट में क्या बोला था, जिसमें प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, ये आपका क्या वर्ग किया? उदासीन। यानी कि बॉडी आपका क्या होगा? न्यूट्रल्स। बॉडी न्यूट्रल्स, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटीन्स, प्रोटॉन्स। इसमें क्या मैंने बताया था कि प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स, बन गया आपका पॉजिटिव। इसमें क्या बताया था? प्रोटॉन इज लेस देन इलेक्ट्रॉन्स। अब समझिए, एक चीज और मैंने उसमें समझाया था आपको, यदि कोई वस्तु यानी कि कोई भी पिंड या कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लॉस करता है। इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो बॉडी क्या बनेगा? पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है? गेन करता है। तो गेन करता है तो वो क्या बनेगा? नेगेटिव। इतना सब कुछ आपको पहले से ही बताया जा चुका है। तो ये सब चार्ज है। चार्ज को किसने 2 भागों में बांटा था? तो ये आपको पहले ही बता चुके हैं, फ्रैंकलिन ने, ठीक है ना। गिलबर्ट महोदय ने बताया था कि प्रत्येक वस्तुओं में कुछ चार्ज होते हैं, लेकिन फ्रैंकलिन ने 2 भागों में बांट दिया, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं कि चार्ज का मात्रक क्या होता है, अर्थात उसका एसआई यूनिट्स क्या होगा। तो देखिए, चार्ज का आवेश, चार्ज यानी कि आवेश, आवेश का एसआई यूनिट कहेंगे या फिर एमकेएस। एमकेएस क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड्स। तो इसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट भी कहते हैं। और इसका होता है कूलम्ब, यानी कि इसका ऐसा यूनिट होगा आपका कूलम्ब, ठीक है, कूलम्ब। चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं। यहां पर आइए, एक कूलम्ब बराबर एम्पियर इंटू सेकेंड्स होता है, इसको भी याद रखेंगे। कूलम्ब, अगर फॉर्मूला पूछ दिया जाए कि एक कूलम्ब बराबर क्या होता है, तो आप दिमाग में एडजस्ट कर लीजिएगा, सर एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर को हम लोग ए से लिखते हैं, सेकेंड को हम लोग टी से लिखते हैं, तो यानी कि एटी बन जाएगा हमारा डायमेंशन। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कूलम्ब का डायमेंशन क्या होता है। तो कूलम्ब का डायमेंशन होता है ए टी। ए फॉर एम्पियर, टी फॉर क्या हो गया? सेकंड। चूंकि टी फॉर टाइमिंग होता है, टाइम के लिए हम लोग टी इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कूलम्ब एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, और कूलम्ब का डायमेंशन ए टी। ए टी, ए का मतलब क्या? एम्पियर, और टी का मतलब टाइम। चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं। ये तो हमारा एसआई यूनिट था। अब एसआई यूनिट्स के बाद आगे जरा सुनिए, हम लोग चलते हैं एसआई यूनिट के बाद सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट में यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है, सीजीएस यूनिट होता है स्टेट कूलम्ब। स्टेट कूलम्ब, इसको हम लोग ईएसयू के रूप में लिखते हैं। देखिए पूरा नाम सुनिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, पूरा नाम सुनिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। इसको हिंदी में कहते हैं स्थिर विद्युत मात्रक। स्थिर विद्युत मात्रक, ईएसयू का पूरा नाम स्थिर विद्युत मात्रक। अंग्रेजी में बात करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। एक कूलम्ब का मान होता है 3 गुना 10 के पावर 9। याद रखेंगे, 1 कूलम्ब बराबर 3 गुना 10 के पावर 9 ESU। अगर इसको उल्टी करेंगे हम लोग, उल्टी का मतलब अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि एक ESU बराबर कितना होता है, क्वेश्चन देखिए। अब चूंकि एमसीक्यू का जमाना है तो ज्यादातर 50% आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है तो सीधी भी पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है? उल्टी भी पूछ सकता है। तो ये गुना वाला कहाँ चला जाएगा? भागा में। यानी क्या लिखा जाएगा? 1/3 इंटू 10 के पावर -9 कूलम्ब। एक यूएसयू बराबर 1/3 गुना 10 के पावर -9 कूलम्ब, ठीक है। सॉरी, -9 नहीं, +9। इसको ऊपर करते हैं, ऊपर करेंगे तब 1/3 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम्ब होगा। चूंकि ये गुना वाला था तो भागा आ गया तो पॉजिटिव है। अभी नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तो ये आपको एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा करके कभी उधर से, कभी इधर से, कभी नीचे से, कभी ऊपर से, अब दाएं बाएं करके आपको देते रहेगा, ठीक है। उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो देखिए पहला चीज क्या सीखे हम लोग कि एसआई यूनिट्स क्या होता है? कूलम्ब। दूसरा चीज क्या सीखे? ये सीजीएस, सीजीएस नहीं, सीजीएस में क्या होता है? तो सीजीएस में होता है ESU। और क्या सीखे कि एसआई और सीजीएस में क्या रिलेशन होता है? तो एसआई और सीजीएस में क्या होता है? एक कूलम्ब बराबर 3 गुना 10 के पावर 9 ESU। ESU इलेक्ट्रोस्टैट्स यूनिट। चलिए अब इसके बाद और थोड़ा चलते हैं।
आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है फैराड। वो क्या होता है? फैराड। इसको याद रखेंगे। आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है आपको फैराड। फैराडे जिसको कहते हैं। तो एक फैराडे बराबर एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम। याद रखना है, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। कितना? 96,500 कूलम। एकदम दिमाग में 2-3 बार सुन करके इसको एडजस्ट कर लेना है। अब क्वेश्चन इसमें और भी पूछता है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन ये पूछेगा आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। तो सर आपका जवाब यही रहेगा, फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराड। और एक फैराड बराबर कितना? तो 96,500 कूलम। चलिए इसको हम यूएसयू में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए याद करिए, एक कूलम बराबर कितना? 3 × 10 की पावर 9। इसमें गुना कर दीजिए, 96,500 × 3 × 10 के पावर 9 ESU। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आपसे कि एक फैराड बराबर कितना ESU होता है, तो कुछ किए हैं, कूलम्ब के स्थान पे क्या कर दिए हैं हम लोग? ESU का वैल्यू फिट कर दिए। चूंकि 1 कूलम्ब बराबर 3 × 10 की पावर कितना होता है? 9। इसको उठा करके इसमें रख दिए। अब जो भी आएगा कैलकुलेशन हमारा वो क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। अभी तक क्या क्या सीखे हम लोग? SI यूनिट देख लिए चार्ज का, CGS यूनिट देख लिए चार्ज का, फैराड यूनिट देख लिए। अब एक चीज और देखेंगे, एक EMU देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट देखेंगे चार्ज का क्या होता है। चलिए इसको थोड़ा सा हम साफ कर लेते हैं। तो चलिए बोर्ड हो गया साफ। अब आइए, एक होता है जिसको कहते हैं कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है। ठीक है। एक फ्रैंकलिन बराबर कितना होता है? क्वेश्चन, एक फ्रैंकलिन, ये भी आपका चार्ज का मात्रक होता है। एक फ्रैंकलिन बराबर 1 USU, और ये सबसे छोटा मात्रक होता है। और सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराड। एक फैराड बराबर कितना? तो 96,500 कूलम। ये तो था सबसे छोटा मात्रक। क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटा और क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा, यानी कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन है और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन है। इन सब के बीच एक क्वेश्चन और आ सकता है कि आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या है। देखिए क्वेश्चन ये पूछेगा कि आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, इसको कहते हैं विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक हो गया, चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक हो गया, और मात्रक यानी कि यूनिट हो गया। तो EMU यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्वेश्चन को जरा समझिए, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक EMU ये पूछेगा, तो ये पूछेगा तो इसका जवाब होता है आपका एब कूलम्ब। क्या होता है? एब कूलम्ब। ठीक है। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एब कूलम्ब बराबर कितना, यानी कि एक कूलम्ब में कितना मान होता है। तो एक कूलम्ब बराबर होता है 1/10 एब कूलम्ब। इसको याद रखेंगे। अब यहां से समझिए, अगर हम 10 भागा वाला को इधर गुना में कर देते हैं तो क्या समझेंगे? एक एब कूलम्ब बराबर 10 कूलम्ब। कितना? 10 कूलम्ब। ठीक है, 10 कूलम्ब, या इसको ऐसे C से भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कि 10 कूलम्ब हो गया। अब जितने भी डिफरेंट टाइप्स के आपका SI यूनिट, CGS यूनिट है, छोटा यूनिट है, बड़ा यूनिट है, EM यूनिट है, ES यूनिट है, चार्ज के सारे यूनिट यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, सबको जरा एक साथ हम लोग लिस्टिंग कर देते हैं। क्या करते हैं? चलिए देखिए, इसको जरा एक बार साफ कर लेते हैं हम लोग। तो बोर्ड हो गया है साफ। अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट में जितना हम लोग अभी पढ़े डिटेल से, उसको थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? क्विक रिवीजन। आवेश, आवेश को कहते हैं हम लोग चार्ज, और चार्ज का हम लोग क्या निकाल रहे हैं सर? यूनिट। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि SI यूनिट्स क्या होता है, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा सर SI यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। अगर पूछ दिया जाए कि 1 कूलम्ब बराबर क्या होगा, तो एम्पियर इंटू सेकेंड्स, एम्पियर इंटू सेकेंड। अगर इसका डायमेंशन पूछ दिया जाए, तो यानी कि चार्ज का डायमेंशन कितना होता है, जिसको आवेश कहते हैं, तो चार्ज का डायमेंशन होता है 80। क्या होता है? 80 एम्पियर के लिए और सेकंड के लिए T। दूसरा पूछ दिया जाएगा CGS यूनिट क्या होता है सर, तो CGS यूनिट होता है आपका
ESU, सीजीएस यूनिट क्या होता है? ESU। अगर पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है, सबसे बड़ा यूनिट, तो सबसे बड़ा यूनिट होता है सर फैराड। सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है? फैराड। और एक फैराड बराबर कितना होता है? तो एक फैराड बराबर होता है 96,500 कूलम। एक फैराड बराबर 96,500 कूलम। अगर पूछ दिया जाए कि सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, तो सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? तो ये होता है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन, इसको अंग्रेजी में हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैंकलिन। ठीक है, ये सबसे छोटा यूनिट हो गया। एक फ्रैंकलिन बराबर कितना होता है? तो ये जो एक फ्रैंकलिन है ना, फ्रैंकलिन, एक फ्रैंकलिन कहते हैं एक ESU को। ESU का पूरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। अगर आपसे पूछ दिया जाए EMU कितना होता है, यानी कि आवेश का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है एब कूलम्ब। क्या होता है? एब कूलम्ब। और अगर ये पूछ दिया जाए कि एक कूलम्ब बराबर कितने एब कूलम्ब होते हैं, तो इसका फटाक से जवाब दीजिएगा कि एक एब कूलम्ब बराबर होता है 10 कूलम्ब। कितना? 10 कूलम्ब। इसको अपोजिट कर देंगे तो एक कूलम्ब बराबर होता है 1/10 एब कूलम्ब। तो ये तो था आपका आवेश का यूनिट, यानी कि चार्ज का मात्रक क्या होता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 12th बोर्ड में, उन सब सारे क्वेश्चंस का डिस्कस मैं यहाँ पे करूंगा प्रतिदिन। हाँ, अभी हालांकि क्लासेज आपको कम हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं पूरी तरह से इसे हर सब्जेक्ट का टॉपिक कवर कर दूंगा, एक तरह से क्रैश कोर्स के रूप में। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जितने भी बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और साथ साथ अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक डाल दीजिएगा। ठीक है, हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।